आगे हमारे पास जो पार्ट है वो है लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब वॉइस बॉक्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो हम बोलते हैं, बात कर सकते हैं हम, वो किसकी वजह से? वोकल कॉर्ड्स की वजह से। अब अगर पिंक बॉक्स में आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी लिप्स की मूवमेंट है, चीक्स की, टंग, जॉज और वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन है, ये सब कुछ मिला के जो है वो हमारी बात करने की सलाहियत जो है ना वो उससे बनती है। जो हम बात करते हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से है। आपने इसकी रीडिंग साथ साथ कर देनी है, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने इसकी रीडिंग जो है वो खुद करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट लेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है वो है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया को बेसिकली हम सांस की नाली कहते हैं। यहाँ से एयर ने गुजर के लंग्स में जाना होता है। अब ट्रैकिया जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, आपको MCQ में आ सकता है। इसके आगे 2 ब्रांचेस डिविजन्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। अगर एक होगा तो ब्रोंकस उसको कहेंगे, अगर ज़्यादा हैं यानी कि 2 हैं तो उसको हम ब्रोंकाई कहेंगे। इनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई आर द लाइन विद द म्यूकस एंड सीलिया। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों की जो इनर वॉल्स हैं उनके अंदर म्यूकस भी होता है और सीलिया होते हैं। सीलिया कहते हैं ऐसे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सीलिया कहते हैं। म्यूकस का आपको पता है, म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड द बैक्टीरिया। जो आप हवा सांस अंदर ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं है, तो वो कौन ट्रैप कर लेता है? म्यूकस ट्रैप कर लेता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस ट्रैकिया का स्ट्रक्चर ऐसा रखा हुआ है कि इसमें C शेप कार्टिलेज होता है। अब वो कार्टिलेज का काम क्या है बेसिकली? कि इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखे, ये पिचके ना, ठीक है, ताकि आप इजीली सांस ले सको। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ के अंदर कार्टिलेज रखा हुआ है। एक बोन होती है, एक कार्टिलेज होता है, वो हम अगले चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे C शेप कार्टिलेज रखा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैकिया का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। उसके बाद इससे आगे हम अगर ब्रोंकाई के अंदर देखें तो ब्रोंकाई के अंदर while the walls of the bronchia have the plate-like cartilage। अब जो ब्रोंकाई के अंदर है उनके अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज है। अब अगर आपको डिफरेंस आता है ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर, तो आप उसमें एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हो कि ट्रैकिया के अंदर C शेप कार्टिलेज होता है और ब्रोंकाई के अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज होते हैं। दीज कार्टिलेजेस प्रिवेंट द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन देम। मैंने अभी आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए ये कार्टिलेज जो है वो इसको हेल्प करता है। उसके बाद जब आगे ब्रोंकाई जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं तो वो इस तरह ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखें, ये ब्रांचेस जो लंग्स के अंदर जा रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये ब्रोंक्यूल्स हैं। अब ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द लंग्स बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू द स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ये आगे फर्दर डिवाइड जब होते हैं ना, ये ब्रोंकाई जब आगे डिवाइड होते हैं तो यहाँ पे कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता। ये हम देखेंगे एज द ब्रांचिंग कंटिन्यूज द अमाउंट ऑफ द कार्टिलेज इन द वॉल्स डिक्रीजेस। कार्टिलेज इज द एब्सेंट इन द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स। जब ये आगे फर्दर डिवाइड होगा तो यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखो तो यहाँ पे एक एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये एल्व्यूलाई हैं, ये पाउच टाइप से होते हैं, ऐसे जिस तरह थैलियाँ होती हैं, छोटे छोटे से बैलून्स टाइप से, और इनके अंदर से जो है वो एयर पास थ्रू करके बाहर हमारी लंग्स से बाहर जाती है। Each bronchiole ends at an alveolar duct. This duct opens into the cluster of pouches. These thin-walled pouches are called alveoli. Singular alveolus, यानी कि अगर एक होगा तो उसको हम alveolus कहेंगे और वैसे alveoli अगर ज़्यादा होंगे तो। जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड पाउचेस होते हैं जहाँ से एयर ने गुजर के जाना है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा अभी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो पार्ट को एल्व्यूलाई कहते हैं। ईच एल्व्यूलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। हर एल्व्यूलस जो है यानी कि एल्व्यूलाई जो हैं उनके इर्द गिर्द क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। व्हेन द एयर रीचेज द एल्व्यूलाई ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड। जब एयर जो है वो एल्व्यूलाई के अंदर से गुजरती है तो जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है कहाँ पे? एयर से ब्लड के अंदर, यानी कि जो आपने एयर इनहेल की है, ठीक है, उसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड
ब्लड के अंदर मूव करती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट के अंदर जो गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली थी वो कहाँ पे जाती है, वो भी ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड से एयर के अंदर, और एयर से आप इसको एयर इन द एल्वुलाई, और फिर उसको वहाँ से आप एक्सहेल कर देते हो। यानी कि जो आपने सांस लिया उसमें जो एयर थी वो आपके ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर चलेगी। अब वहाँ से जो आप जब जो सेलुलर रेस्पिरेशन हुई है उसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बनी है वो आप ब्लड से कहाँ पे जाएगी, एयर के अंदर, और एयर से वो बाहर जब आप एक्सहेल करोगे तो वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आपके इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आपको यहाँ पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाए गए हैं वो सारे आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। आपको इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशंस भी आ सकती हैं और इनके आपस में डिफरेंस भी आ सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक एक्सचेंज के अंदर डिफरेंस आ सकता है, गैस्ट्रिक एक्सचेंज और ब्रीदिंग के अंदर डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा आपको फेरिंग्स और लेरिंग्स के दरमियान में आपको डिफरेंस आ सकता है, ट्रैकिया और लेरिंग्स के अंदर आपको डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसकी रीडिंग करें, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।